और दोस्तों एसबी क्या काम करती है ये मैं आपको बतला दूं। एसबी का काम दोस्तों एक गेट वाल की तरह होता है। जब आपका पंप चलेगा, सप्लाई इसको दी जाएगी तो ये पानी पास करेगी, और इसको सप्लाई नहीं दी जाएगी, मशीन आपकी बंद हो जाएगी तो ये पानी की सप्लाई बंद कर देगी। दोस्तों ये गेट वाल की तरह काम करती है, जैसे कि मोटर में गेट वाल लगा हुआ होता है, सेम। अब दोस्तों मैं इसके रेट आपको बतला देता हूँ, कौन सा पार्ट्स कितने का आता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राजू टेक ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरओ से संबंधित कुछ जानकारी। दोस्तों आपके घर में अगर आरओ है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आप भी अपने घर में खुद के आरओ की खुद से सर्विस कर सकें। किसी मिस्त्री को, मैकेनिक को बुला करके सर्विस ना करानी पड़े दोस्तों, और मोटी रकम उनको ना देनी पड़े, क्योंकि आरओ एक ऐसी मशीन है दोस्तों, इसको समय समय पर सर्विस करानी ही पड़ती है। 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, 3-4 महीने में दोस्तों ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है। फ़िल्टर विल्टर चेक करने पड़ते हैं, वरना तो मशीन बिल्कुल ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो बार बार आप साल में लगभग 3 से 4 बार इसकी सर्विस करनी पड़ती है। बॉल फिल्टर तो चेंज करना ही करना पड़ता है। अब साल भर के बाद पूरे फ़िल्टर भी चेंज करने पड़ते हैं दोस्तों, जहाँ पर ज़्यादा हार्ड पानी होता है। नॉर्मल पानी में ये 1 साल से ज़्यादा भी निकल जाते हैं, लेकिन बॉल फिल्टर वगैरह या इनलाइन वगैरह इनकी 3-4 महीने में सर्विस करनी ही करनी चाहिए। और दोस्तों मिस्त्री को बुला करके सर्विस कराना बहुत महंगा, कॉस्टली पड़ जाता है। तो आप सस्ते में कैसे अपने घर पर अपने आरओ की खुद ही सर्विस करें दोस्तों, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए मैं बतला देता हूं। ये कोई दोस्तों नया आरओ नहीं है, इसकी कैबिनेट ख़राब हो गई थी दोस्तों कस्टमर के घर पर। कैबिनेट बिल्कुल डैमेज हो गई थी दोस्तों, उसमें चुइयाँ घुस रही थी, चींटियाँ अंदर जा रही थी, और इसका जो टैंक है वो लीकेज हो गया था। तो दोस्तों ये मैंने नई कैबिनेट इसके अंदर डाली है। फ़िल्टर वही है, मशीन वही है दोस्तों, पंप वगैरह सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ मैंने इसकी बॉडी यानी कि कैबिनेट चेंज की है। तो मैं इसी के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने आरओ की सर्विस करनी है, किस तरीके से मेंटेन रखना है अपने आरओ को दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके आरओ में अगर पानी कम आ रहा है टैंक के अंदर मिनरल वाला, और वेस्टेज पानी सही आ रहा है, तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है। या फिर आपके आरओ में पानी की सप्लाई नहीं आ रही है बिल्कुल भी, मशीन बिल्कुल बंद पड़ी है, तो क्या चीज़ चेक करनी है। तो दोस्तों मैं इसका कवर ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसका कवर ओपन कर लिया है। ये हमारी इनलाइन होती है, ये देख रहे हैं आप, ये इनलाइन है। अभी यहाँ पर ये सॉकेट और लगना बाकी है, ये मेरे पास ख़त्म हो गया है दोस्तों, मैं ला करके डालूँगा इसको। मैं आपको समझा देता हूँ। आपके आरओ में सेम ऐसे ही लग रहे होंगे, एक इनलाइन का हो जाता है, एक रिजेक्ट का हो जाता है दोस्तों। तो इनलाइन वाले में, वाटर इन वाले में पानी की सप्लाई दी जाती है टोंटी के द्वारा, और ये जो सप्लाई आती है पानी की, सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले ये जो पानी की सप्लाई है वो इस फिल्टर में आएगी, जिसका नाम है सेंटीमेंट फ़िल्टर। सेंटीमेंट फ़िल्टर में सबसे पहले सप्लाई दी जाती है इसकी, उसके बाद इसी से कनेक्शन होते हुए ज्वाइंट करके कार्बन फ़िल्टर में दी जाती है। और इन दोनों फ़िल्टरों को दोस्तों बोला जाता है इनलाइन। ये दोनों फ़िल्टर मिलके इनलाइन बनते हैं दोस्तों, और इनलाइन से पानी होता हुआ एसबी में जाता है। ये दोस्तों एसबी लगी हुई है। एसबी आपके यहाँ पर किसी और तरह की भी हो सकती है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके की एसबी आती हैं दोस्तों। एक एसबी ये आती है नीले कलर की, और एसबी एक ये आती है, ये कैंट टाइप की है, जो कैंट में लगती है। ये लोकल वाली है, ये दोस्तों मैंने नई लगाई है, जो कि इसकी ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद पानी आता है दोस्तों पंप में। और दोस्तों एसबी क्या काम करती है ये मैं आपको बतला दूं। एसबी का काम दोस्तों एक गेट वाल की तरह होता है। जब आपका पंप चलेगा, सप्लाई इसको दी जाएगी तो ये पानी पास करेगी,
और इसको सप्लाई नहीं दी जाएगी, मशीन आपकी बंद हो जाएगी, तो ये पानी की सप्लाई बंद कर देगी दोस्तों। ये गेट वाल की तरह काम करती है, जैसे कि मोटर में गेट वाल लगा हुआ होता है, सेम उसी तरह इसका काम होता है। तो दोस्तों जब आपकी मोटर बंद हो जाएगी तो उधर से पानी की सप्लाई यहाँ ही पर रुक जाती है। अगर आपके आरओ में बिल्कुल ही सप्लाई बंद हुई है, मशीन आपकी चल रही है, उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा है और आपके बॉल फिल्टर में इनलाइन तक यहाँ तक पानी आ रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले एसबी चेक करें। एसबी आपकी आउटपुट नहीं निकालती है। इसको चेक करने का सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए इनलाइन का पाइप। ये इनलाइन का पाइप है दोस्तों, यहाँ से निकाल करके चेक कर लीजिए, यहाँ पर आ रहा है। और आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट होते हैं, इधर को पास नहीं हो रहा है दोस्तों, ये देखिए ये दोनों पॉइंट होते हैं, इधर को पास नहीं हो रहा है, तो एसबी चेंज कर दीजिए, आपका आरओ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एसबी से होती हुई पानी पंप में जाता है और पंप से प्रेशर बन करके तेज प्रेशर से दोस्तों ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। के अंदर दो आउटपुट होते हैं दोस्तों, एक आउटपुट होता है ये वेस्टेज का और एक आउटपुट होता है दोस्तों, ये दो आउटपुट होते हैं, ये वेस्टेज का हो गया और ये हो गया मिनरल का। जब ये मिनरल का वेस्टेज तो इधर को सीधा चला जाता है दोस्तों, और मिनरल वाला जो आता है पाइप, वो इन छोटे छोटे एक या दो कार्टेज लगे हुए होते हैं, ये इनको छान करके यहीं से मिनरल इनमें से निकलकर टैंक में जाता है दोस्तों। अगर आपके आरओ में पानी कम आ रहा है तो सबसे पहले आपको इनलाइन चेक कर लेनी है। बॉल फिल्टर होता है ना दोस्तों लगा हुआ बॉल में, उसमें ये कैंडल फिल्टर लगा हुआ होता है, या फिर सादा वाला भी फिल्टर लगा देते हैं, स्पंज फिल्टर उसको बोलते हैं। तो ये ज़रूर पहले आप चेक कर लें, और ये कम से कम 2.5 से 3 महीने में आप चेक करते ही रहें, चाहे हार्ड पानी है चाहे नॉर्मल पानी है, ताकि आपके अंदर के फ़िल्टर जल्दी ख़राब ना हो दोस्तों। तो ये मैं इधर रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गई पानी वाली बात। अब दूसरी है बात हमारी कि भाई मशीन बंद हो गई, मशीन पंप चल ही नहीं रहा है, करंट बिल्कुल बंद हो गया, मशीन बिल्कुल बंद है, करंट ही नहीं आ रहा है, ना पानी आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई वर्क ही नहीं कर रही है मशीन हमारी। तो हम क्या चेक करें? तो सबसे पहले आपके इंडिकेटर होता है इसके अंदर, ये है सप्लाई दोस्तों, इसके अंदर इंडिकेटर होता है, ये सप्लाई है। इंडिकेटर नहीं आपका जल रहा है तो सबसे पहले आप प्लग वगैरह चेक कर लें मेन लीड का। उसका बाद चेक करने के बाद सबसे पहले आपको इसका कवर खोल लेना है। कवर खोलने के बाद दोस्तों ये एक ऑटो कट बटन होता है, ये ऑटो कट बटन दोस्तों चेक कर लेना है आपको, कहीं ये ख़राब तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉल्ट दोस्तों इसी का आता है मशीन बंद में। सप्लाई ख़राब निकलती है या फिर ऑटो कट बटन ख़राब हो जाता है। सबसे ज़्यादा मशीन बंद में, अगर आपका पंप नहीं चल रहा है, मशीन नहीं चल रही है, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट दोस्तों इसका ही आता है, ऑटो कट बटन का। और इसके बाद चेक कर लेनी है सप्लाई आपने। अब सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है, प्लग चेक कर लेने के बाद अब ये चेक कैसे करना है दोस्तों मैं आपको बतला दूं। ये यहाँ पर लगा हुआ होता है, आपका टैंक भर जाने के बाद यही बटन है जो काम करता है ऑटो कट का, आपकी मशीन को बंद कर देता है, वो इसी से होती है दोस्तों। टैंक भरने के बाद आपको क्या काम करना है ये चेक करने के लिए, इसमें दो ये जैक लगे हुए होते हैं, इन दो जैकों को निकाल करके ये आपस में मिलाकर देख लेना है इस तरीके से। अगर आपकी मशीन चल जाती है तो समझ लो ये आपका ख़राब है, ऑटोमेटिक बटन होता है जो ऑटो कट बटन, ये आपका ख़राब है अगर आपकी मशीन चल जाती है इन दोनों को मिला करके। और ये काम करते समय दोस्तों थोड़ी सावधानी बरतना, सप्लाई से जो 24 वोल्ट निकलते हैं उससे भी कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर इसके मेन से ही होते हैं, क्योंकि इस पे बटन पे लिखा हुआ होता है, ये मैं आपको दिखा दूं, 125 से 250 एसी वोल्ट तक, 125 से 250 एसी वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है दोस्तों। तो आपको ये चेंज कर देना है अगर स्थिति में, अगर ये चल रहा है। अगर इसके बाद भी, ये मिलाने के बाद भी नहीं चल रहा है दोस्तों, तो इसको
ऐसे ही इसमें लगा देना है दोनों, ये दोनों जैक लगा देने हैं। और सप्लाई आपको चेक कर लेनी है। सप्लाई आपने कैसे चेक करनी है, सप्लाई को यहाँ से हटा लेना है आपको, और इसकी जो आउटपुट है दोस्तों, ये इसकी इनपुट आ गई। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन लाइन में जा रहे हैं दोस्तों। ये सीरीज में लगा हुआ होता है बटन, जैसे पंखे का रेगुलेटर सीरीज में लगाते हैं दोस्तों, उसी तरीके का ये लगा हुआ होता है। ये तो इसके कनेक्शन हो गए बटन के, ऑटो कट बटन के और मेन लीड के दोस्तों। ये हो गई इसकी इनपुट, और सप्लाई की आउटपुट हो गई दोस्तों। ये 24 वोल्ट आउट करती है, 220 इन पे 24 वोल्ट आउटपुट सप्लाई है दोस्तों। यही 24 वोल्ट सप्लाई पंप को जाती है और एसबी को जाती है दोस्तों। तो यहीं से आपको ये हटा लेना है, या फिर एसबी से तार हटा लेने हैं अगर इस तरीके से है और बंद वाली है, किसी में तार ऐसे निकले हुए होते हैं। तो यहीं से तार आपको ओपन करके सप्लाई चेक कर लेनी है, दोनों तार मिला देने हैं, या फिर कोई चीज़ चला करके देख लेनी है, या फिर वोल्टेज से किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये 24 वोल्ट की सप्लाई आप चेक कर लें, अगर आपका ये बटन सही है तो फिर आपको सप्लाई ही चेंज कर देनी है। और आपका फिर भी नहीं चल रहा है, सप्लाई भी सही है आपकी, इंडिकेटर जल रहा है सप्लाई का, और ये भी सही है, बटन सही है आपका, तो फिर दोस्तों एंड में आपका पंप खराब निकलता है। आपको पंप ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों सही हैं और फिर भी नहीं चल रहा है पंप, तो दोस्तों पंप ही खराब होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब दोस्तों मैं इसके रेट आपको बतला देता हूँ, कौन सा पार्ट्स कितने का आता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी सप्लाई के रेट बतलाता हूँ आपको। ये सप्लाई आपको लगभग 300 से 350 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी, जिसकी 3 से 6 महीने की गारंटी भी आती है। उसके बाद दोस्तों ये बटन आता है, मैं इसकी सप्लाई के रेट बतलाता हूँ आपको। ये सप्लाई आपको लगभग 300 से 350 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी, जिसकी 3 से 6 महीने की गारंटी भी आती है। उसके बाद दोस्तों ये बटन आता है, ये 25 से 30 रुपये का अच्छी क्वालिटी का ऑटो कट बटन मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद एसबी आती है, एसबी आपको 150 से 200 रुपये तक की मिल जाएगी, क्योंकि ये अलग अलग क्वालिटी की होती हैं, इसलिए रेट डिफरेंट थोड़ा मिलेगा आपको। 150 से 200 रुपये तक की आपको एसबी मिल जाती है मार्केट के अंदर, मार्केट में आराम से मिल जाएगी। और दोस्तों ये दोनों इनलाइन कहलाते हैं फ़िल्टर। इन दोनों इनलाइन फ़िल्टर की जो कीमत होती है वो आपको 180 या 200 रुपये तक आराम से मिल जाती है मार्केट में। इसके बाद मेमरान आती है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, तीनों फ़िल्टर हमें चेंज करने पड़ते हैं, तो पूरा सेट ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इनलाइन के बाद मेमरान आती है। मेमरान आपको 450 रुपये से 600-700 रुपये तक की आराम से मार्केट में मिल जाएगी, बहुत बढ़िया वाली। और अगर आप कंपनी की लेंगे तो भैया कैंट वगैरह की लेते हैं तो लगभग 1800 से 2000 रुपये की आती है, और लोकल वाली आप 400 से 600-700 रुपये तक की बहुत बढ़िया मेमरान आपको मिल जाएगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैंट वाली हो या लोकल वाली हो, लोकल वाली भी वही काम करती है और कैंट वाली भी वही काम करती है। मैं आपको कैंट वाली दिखा देता हूँ दोस्तों। कैंट वाली मेरे पास पड़ी हुई है एक पुरानी, ये दोस्तों कैंट की है, ये देखिए ये कैंट की है। ये दोस्तों मेमरान डायरेक्ट ही ऐसी आती है, इसको खोलकर नहीं निकाला जा सकता, और इसमें एक हाउसिंग लगी होती है जो मेमरान होती है, इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है मेमरान, वो डाल दी जाती है, वो खाली डल जाती है। और जो कैंट की आती है दोस्तों वो ये ऐसी ही आती है बंद, ये कंप्लीट मिलती है, काम वही करती है, लाइफ भी लगभग सेम ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है, लाइफ भी लगभग सेम ही रहती है। मुश्किल से 1-2 महीने का फ़र्क आएगा लाइफ में, वरना तो अगर आप बॉल फिल्टर वगैरह सही से चेंज करते रहेंगे तो दोस्तों ये भी इतनी ही चल जाती है जितनी ये। और इसके रेट बहुत हाई फाई होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कैंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कैंट ने बहुत अच्छा मार्केट पे कब्ज़ा किया हुआ है, आज भी बहुत महंगे इसके मिल रहे हैं आरओ वगैरह, मशीनें वगैरह।
और मार्केट पे बहुत, मैं कैंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सर्विस के बारे में बतला रहा हूँ, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये रख देते हैं साइड में। अब आ जाते हैं पंप पर। तो पंप के रेट आपको 1100 रुपये पड़ने वाले हैं दोस्तों। 1100 से 1200 रुपये का आपका पंप आता है। तो बस यही थी इन्फॉर्मेशन। और इनको आसानी से दोस्तों ये जैक होते हैं, ये आप आसानी से इसी तरीके में लगा सकते हैं इन्हें। रिपेयर करने के बाद ये दोस्तों इसी तरीके में लग जाते हैं। ये मशीन हो गई फिट। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और लाइक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हमें भी नया चैनल है दोस्तों, आगे को अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी ही आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।